मैंने कभी इतना अजीब बच्चा नहीं देखा। जैसे ही वह पैदा हुआ उसकी नाल तक नहीं काटी गई थी और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। यह दृश्य देखकर माँ के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। वह नाल के सहारे बच्चे को धीरे से नीचे खींचती है और सावधानी से उसे अपनी बाहों में भर लेती है। फिर उसे एक प्यारा सा नाम देती है, श्याओ शुआई। लेकिन पास खड़ी दादी खुश नहीं थी। किसी अनहोनी से बचने के लिए वह तुरंत गायब हो गए उपकरण ढूंढने लगी। काफी तलाश के बाद पता चला कि वे छत तक तैर गए थे। इसी दौरान मोहल्ले में यह बात आग की तरह फैलने लगी। दादी परेशान थी कि अब क्या किया जाए। तभी माँ एक बेल्ट लाती है और श्याओ शुआई को बिस्तर से बांध देती है। दादी बहाना बनाती है कि श्याओ शुआई को एलर्जी है, ताकि लोगों की आवाजाही रोकी जा सके और उसे बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। चारों तरफ रजाइयाँ भर दी जाती है। आने वाले दिनों में श्याओ शुआई के पास समय बिताने का बस एक ही तरीका था, छत पर लेटकर टीवी देखना। समझदार माँ उसके मन की बात समझ जाती है और उसके लिए एक जैकेट सिलती है जिसमें खास तौर पर वजन लगाए जाते हैं ताकि वह इधर उधर न तैरे। एक दिन माँ श्याओ शुआई को बाहर सड़क पर ले जाती है। पहली बार बाहर निकलकर उसके दिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दुकान के बाहर इंतजार करते समय श्याओ शुआई गलती से एक लड़की से टकरा जाता है। मुआवजे के तौर पर लड़की उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद श्याओ शुआई हांफने लगता है। खुद को हल्का करने के लिए वह जेब में रखे वजन निकाल देता है, लेकिन हालात बिगड़ते देख उसे हवा में उड़ने से बचने के लिए 2 बाल्टियों को कसकर पकड़ना पड़ता है। लड़की उसे सहारा देकर छत के नीचे रोक लेती है, जिससे वह उड़कर दूर नहीं जाता। श्याओ में जल्दी से अपना स्कूल बैग लाती है, उसमें किताबें भरकर श्याओ शुआई को देती है। जमीन पर लौटने के बाद श्याओ शुआई उसे अपनी उड़ने की ताकत के बारे में बताता है। सुपर हीरो पसंद करने वाली श्याओ में उससे वादा करती है कि वह यह राज किसी को नहीं बताएगी। इसके बाद श्याओ शुआई जहाँ भी जाता वही गुलाबी बैग हमेशा उसके साथ रहता। दोनों साथ झूला झूलते, साथ खेलते और एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त बन जाते हैं। वे साथ बैठकर बचपन के पसंदीदा कार्टून देखते हैं, पुराने खेल खेलते हैं। श्याओ शुआई को फिर से महसूस होता है कि उसका दिल धीरे धीरे सुकून से भर रहा है। आखिरकार वे शहर छोड़कर अपने बचपन के गांव लौट जाते हैं और एक खुशहाल परिवार बसाते हैं। जब आप समाज की बेड़ियों से मुक्त होने का फैसला करते हैं और हिम्मत के साथ खुद की तरह जीते हैं, तभी आपको समझ आता है कि असल में आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन खुशियों का समय ज्यादा देर नहीं टिकता। एक दिन श्याओ में अनजाने में उसके उड़ने की बात छेड़ देती है। यह सुनते ही माँ का चेहरा बदल जाता है। घर लौटकर वह श्याओ शुआई को डांटती है कि उसने अपनी पहचान उजागर कर दी। इसका मतलब था कि वह अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त को खो देगा। बेबस होकर वह सिर्फ खिड़की के पार से श्याओ में को देख पाता है। पड़ोसी आपस में बातें करने लगते हैं कि श्याओ शुआई को स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता। वह हर दिन वही गुलाबी बैग पीठ पर लटकाए रहता है। इसी बीच जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक टीवी शो खास ताकत वाले लोगों को परफॉर्म करने के लिए बुला रहा था। यह श्याओ शुआई की जिंदगी बदलने का मौका बन जाता है। रात को माँ के सो जाने के बाद वह चुपचाप सामान समेटकर निकल पड़ता है। यह आदमी वाकई बहुत साहसी था। वह 100 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है और बिना पलक झपकाए सीधे नीचे कूद जाता है। आप सोचेंगे कि वह गिर जाएगा, लेकिन वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे फिर से हवा में तैरने लगता है। इस प्रदर्शन से उसे जबरदस्त शोहरत मिलती है। लोग उसकी व्यावसायिक कीमत देखकर उसे 100 अरब में साइन कर लेते हैं। बेहतर पैकेजिंग के लिए मैनेजर उसकी एक झूठी कहानी गढ़ देता है। टीवी पर जहाँ भी श्याओ शुआई होता वहाँ शो हाउसफुल रहते। कुछ ही समय में तरह तरह के फैन और पैसा दोनों भरपूर आने लगते हैं। इसी दौरान टीवी चैनल प्रचार के लिए उसके नकली स्कूल बैग और शानदार रिपोर्ट कार्ड तक बनवा देता है। लेकिन यह सब सिर्फ दिखावा और झूठा प्रचार था। उसकी माँ को एक बुरी माँ के रूप में पेश किया जाता है, जिससे श्याओ शुआई को बहुत गुस्सा आता है। मैनेजर कहता है कि सब कुछ पैसे के लिए है। तभी श्याओ शुआई को एहसास होता है कि वह सिर्फ दूसरों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। यह जिंदगी वह नहीं चाहता था। एक परफॉर्मेंस के दौरान वह कंपनी से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लेता है। खुद को दोबारा पाने के लिए वह नाम छुपाकर एक दिव्यांग व्यक्ति बनकर रहने लगता है। यहाँ उसे कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो सच में उसकी परवाह करते हैं। सबसे बड़ी खुशी यह होती है कि उसकी बचपन की दोस्त से फिर मुलाकात हो जाती है।